सभी दोस्तों को जय महाकाल। इस समय सावन का पर्व चल रहा है और इस सावन के पर्व में हर किसी के मुंह पे शिव शंकर भगवान का नाम तो ज़रूर होगा। तो शंकर जी शंकर जी और पार्वती जी की हम एक पावन कहानी आपके बीच लाना चाहते हैं। आप लोग ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। बस इस जन्म में जो कर्म करता है वो अगले जन्म में ज़रूर भोगता है, उसी प्रकार से आधारित ये कहानी है। ज़रूर आप लोग सुनिएगा। शंकर जी और पार्वती जी दोनों लोग कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो पार्वती जी ने बोला कि भगवान मुझे धरती लोक जाना है, मैं धरती लोक घूमना है। तो शंकर जी कहे ठीक है, चलो धरती लोक घुमा लेता हूँ। तो धरती लोक जब घूमते घूमते सारे धरती लोक घूमे, एक जगह उनको भिखारिन का पति और भिखारिन का बच्चा 3 लोग बैठे थे और वो भी सूखी रोटी खा रहे थे। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, कितने गरीब हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, प्लीज़ इनको लोग को एक एक वरदान दे दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं इनको कुछ नहीं चाहिए, ये अपने पिछले जन्म का कर्म दंड इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती है, नहीं भोलेनाथ, इनको एक एक वरदान दे दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, हम इनको वरदान देते हैं आपके कहने से। तो भोलेनाथ जाते हैं और पार्वती जी दोनों लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं आप लोग की ये दशा देख के हम आप लोग को एक एक वरदान देते हैं, जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि भिखारी से कहते हैं तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो भिखारी कहता है कि भगवान हमें नहीं, पहले हमारी पत्नी को वरदान दीजिए। हर चीज़ में मैं उसे आगे रखता था, आज वरदान के समय उसको मैं आगे क्यों हूँ। हर चीज़ में वो हमारी लक्ष्मी थी, आगे रहती थी, उसी को पहले वरदान दे दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं आप वरदान मांगो, आप ही मांगो। भिखारिन से कहते हैं आप ही मांगो। तो भिखारिन कहती है भगवान हमको इतनी सुंदर औरत बना दीजिए, हमको इतनी सुंदर औरत बना दीजिए कि जगत में ऐसी सुंदर औरत ना हो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, वो सुंदर बन जाती हैं। उसी बीच एक राजा रथ मतलब घोड़ा लेकर उसी जगह से निकल रहा था। तो राजा उस सुंदर औरत को देखता है, वाह, इस जंगल में इतनी सुंदर औरत कहाँ से आई। तो उससे बातचीत करता है, कहता है मेरे साथ चलोगी। वो कहती है हाँ चलेंगे। वो राजा के साथ बैठती है, चली जाती है। बचता कौन है? भिखारी का लड़का। अब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारा नंबर है भिखारी, तुम मांगो, तुम्हारी पत्नी तो मांग ली, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो भिखारी कहता है कि भगवान हमको जो है कि कहते हैं हम एक रोटी खाते थे, ये चली गई राजा महाराजा बन के, हाँ, और इनको हम जगह जगह से मांग के लाते थे, खिलाते थे, और आज ये इतनी सुंदर बनी कि पहले हम नहीं खाते थे, इनको खिलाते थे, आज सुंदर बनी तो मुझे छोड़ के चली गई। भगवान ही क्रोध में फिर भिखारी कहता है कि भगवान जो मेरी औरत अभी विश्व की महारानी बन के गई है, भगवान इसको सुअर बना दो। भगवान कहते हैं तथास्तु, वो सुअर बन जाती हैं। राजा सोचा कि सुंदर जो है कि कहते हैं रानी को लिए जा रहा है, जब पीछे देखता है तो वो सुअर बनी रहती है। राजा धक्का मारता है, वो गिर जाती हैं और उसके बाद उनके
पैर में चोट लग जाती, लंगड़ाते लंगड़ाते अपने जहाँ उनके पति रहते हैं, बेटे रहते हैं, वहाँ पहुँच आती हैं। तो वहाँ खड़ी हो जाती हैं। अब दो लोग का तो एक लोग वरदान मांगी सुंदरता की और एक लोग अपनी पत्नी को जो है कि कहते हैं सुअर बनाने का। अब आता है बेटे का नंबर। अब बेटे से कहते हैं बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे माँ और तुम्हारे पिताजी तो मांग चुके, अब आप तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बेटा क्या कहता है, भगवान हम सुबह शाम 2 रोटी मांग के खाते थे, नमक रोटी खाते थे, चैन से सब लोग सोते थे। भगवान आज इस वरदान के चक्कर में मेरी माँ सुअर बनी खड़ी हैं, मेरे पिता क्रोधित खड़े हैं। तो भगवान प्रभु हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हम जैसे थे हमें वैसे कर दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, तो जैसे थे वैसे कर दे। तो फिर वही शंकर जी पार्वती जी से कहते देखी ये इनका पिछले कर्म का दंड इस जन्म में भोग रहे हैं, चाहे जितना भी ये इनको वरदान दे दो, जितना भी पैसा दे दो, लेकिन ये यही दंड भोगेंगे। तो आप लोग को कैसी लगी हमारी शंकर जी पार्वती जी की कहानी? अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय महाकाल।